वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। चलिए अब जानते हैं कि फंडिंग की समस्या को मात देते हुए किसने जीता निवेशकों का भरोसा, कौन से फाउंडर्स को मिला नए पार्टनर्स का साथ और कुछ और बड़े फैसले जो स्टार्टअप को बना सकते हैं कल के बड़े बिजनेस। देखते हैं स्टार्टअप न्यूज इन ब्रीफ। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म बाजार नाउ ने पीक एक्सवी पार्टनर्स के नेतृत्व में 72 करोड़ की फंडिंग जुटाई है। इस राउंड में व्हाइट बोर्ड कैपिटल और एंटलर ने भी भाग लिया। इसके अलावा कई एंजल निवेशकों ने इस राउंड में हिस्सा लिया। कंपनी अब तक अपनी प्री सीड राउंड सहित कुल 80 करोड़ रुपए जुटा चुकी है। जनवरी 2026 में प्रियांशु जैन, अर्जुन हरीश और तारिथ नाई मंडल ने मिलकर शुरू किया बाजार नाउ। एक क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसका फोकस टियर 2 और टियर 3 शहरों के मध्यम वर्गीय परिवारों यानी कि मिडिल क्लास फैमिली तक रोजमर्रा की जरूरतों का सामान तेजी से पहुंचाना है। कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर किराना सामान, फल और सब्जियां, रोजमर्रा की यूज की वस्तुएं, लोकल ब्रांड्स मुहैया कराती है। बाजार नाउ की खासियत है स्थानीय भाषाओं पर आधारित ऐप जिसमें AI आधारित स्थानीय भाषा सर्च, असिस्टेड शॉपिंग सुविधा, इन हाउस लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, आसान ऑर्डरिंग प्रोसेस और ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग शामिल है। अगले 6 से 12 महीनों में आसपास के कस्बों और छोटे शहरों में विस्तार, किराना और दैनिक ज़रूरतों के उत्पादों की रेंज बढ़ाना, सप्लाई चेन को और मजबूत बनाना, स्थानीय भाषा और ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने पर बाजार नाउ का फोकस रहेगा। EV रैपिड चार्जिंग स्टार्टअप एक्सपोनेंट एनर्जी ने अपने सीरीज B2 फंडिंग राउंड में 200 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस राउंड को 361 एसेट और TDK वेंचर्स ने लीड किया। इसके अलावा हिताची वेंचर्स और मौजूदा निवेशकों 8 रोड्स वेंचर्स, लाइट स्पीड, 314 कैपिटल और एडवांट एज VC ने भी इसमें भाग लिया। इस नई फंडिंग का इस्तेमाल नए शहरों और नई व्हीकल कैटेगरीज में विस्तार करने, साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मजबूत बनाने में किया जाएगा। 2020 में अरुण विनायक और संजय जगन्नाथ ने मिलकर एक्सपोनेंट एनर्जी EVs के लिए रैपिड चार्जिंग सोल्यूशन डेवलप किया। कंपनी का दावा है कि उसकी तकनीक से EV को सिर्फ 15 मिनट में फुल चार्ज किया जा सकता है। कंपनी OEMs के साथ मिलकर अपने E-पैक को व्हीकल में इंटीग्रेट करती है और E-पंप्स का नेटवर्क विकसित कर रही है, जिससे लॉजिस्टिक्स कंपनियों और कमर्शियल EV ऑपरेटरों को तेज और सुविधाजनक चार्जिंग मिल सके। एक्सपोनेंट एनर्जी का लक्ष्य एक ऐसा इंटीग्रेटेड EV लॉजिस्टिक इकोसिस्टम बनाना है जो इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी की बड़ी चुनौतियां जैसे चार्जिंग और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, EV की उपलब्धता और फाइनेंसिंग तक पहुंच सुलझा सके। इसके लिए कंपनी अपनी प्रोप्राइटरी बैटरी और चार्जर टेक्नोलॉजी, एक्सपोनेंट OTO मोबिलिटी प्लेटफॉर्म और एक्सपोनेंट वन फाइनेंसिंग और एसेट मैनेजमेंट बिजनेस को एक साथ जोड़कर काम कर रही है। डीप टेक प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप इथेरियल मशीन्स ने सीरीज B फंडिंग राउंड में करीब 240 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस राउंड को एवाटार वेंचर्स ने लीड किया, जबकि मौजूदा निवेशक पीक एक्सवी पार्टनर्स समेत दूसरे निवेशकों ने भी इसमें भाग लिया। कंपनी इस नए फंड से मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करेगी। भारत का पहला स्वदेशी मल्टी एक्सिस CNC कंट्रोल डेवलप किया जाएगा। कंपनी के सॉफ्टवेयर स्टैक को मजबूत बनाने का काम होगा। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट और अमेरिका और यूरोप में अंतर्राष्ट्रीय विस्तार को तेज करने जैसे काम किए जाएंगे। रेसिडेंशियल सोसाइटियों के लिए कम्युनिटी मैनेजमेंट और सिक्योरिटी सोल्यूशन देने वाले स्टार्टअप माईगेट ने धारणा कैपिटल से 225 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाई है। कंपनी इस फंड का इस्तेमाल नेटवर्क विस्तार, तकनीक को मजबूत बनाने और नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट में करेगी। इस निवेश के तहत धारणा कैपिटल ने माईगेट में लगभग 12 से 14% हिस्सेदारी हासिल की है। इस नए फंड का इस्तेमाल कंपनी गेटेड कम्युनिटीज में माईगेट की पहुंच बढ़ाने, कंपनी के इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म्स को मजबूत करने, नई टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में निवेश करने और आने वाले सालों में 1 करोड़ घरों तक पहुंच बनाने के लिए करेगी। कंपनी एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है जिसकी मदद से सोसाइटी में विजिटर एंट्री और सिक्योरिटी मैनेजमेंट, फाइनेंस और मेंटेनेंस मैनेज करना, क्लब हाउस और दूसरी सुविधाओं की बुकिंग, सोसाइटी कम्युनिकेशन और नोटिस, रोजमर्रा के प्रशासनिक काम आसानी से किए जा सके। माईगेट का दावा है कि वो भारत में 27,000 से ज्यादा
रेसिडेंशियल कम्युनिटीज के तहत 57 लाख घरों को अपनी सेवाएं दे रही है। आज का ये शो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आपके फीडबैक हमें पोस्ट करें CNBC आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या हमें ईमेल करें ae@nw18.com पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए बिजनेस आइडियाज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए CNBC आवाज। Co-powered by SBI, the bank